हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए जो है 100% फ्री अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा, बेस्ट वीडियोस मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है। तभी आप जो है क्या होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे और हमें खुशी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया है। अब जो है हम चल रहे हैं पार्ट 2 पर। हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल्स पार्ट 2। हम सबसे पहले पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आज जो है हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के, वो हम यहां पर लर्न करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और यहां पर जो है हम अपना अभी बेसिक जो है, या मैं बोलूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक सिंपल वाला, हम उसको अभी यहां पर डेवलप कर रहे हैं। जैसे ये डेवलप हो जाएगा फिर मैं आपको अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस डीपीक्यू और एमसीक्यूज में कराऊंगा, जिसमें कि मैं बिगनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स मैंने यहां पर क्लियरली बोला गया है, तो ध्यान से देखिए। हम लोगों ने जैसा कि समझा था कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ये उसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। हम जिस भी एंगल के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं या कॉस थीटा निकालता हूं या टेन थीटा निकालता हूं, तो इस थीटा के ऑपोजिट हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर है। और थीटा से लगी हुई साइड को हम लोग बोल देते हैं क्या, बेस। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि पाकिस्तान बी और पी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद भी बोल सकते हो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो साइन थीटा होता है वो पी अपॉन एच होता है। ये रेशियो जो है दो साइड के, वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर हो गया। अगला आपका क्या आ जाएगा, अगला आपका आ जाएगा बी अपॉन एच। और टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाता है आपका पी अपॉन एच, क्यों लिख रहा हूं मैं, पी अपॉन बी, दैट इज पी अपॉन बी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो साइड का रेशियो है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो थीटा पर डिपेंडेंट है। और थीटा भी किसका, हम एक फंक्शन लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये जो मैंने बताया आपको कि जो थीटा होता है उससे लगी हुई साइड हमेशा बेस और उसके ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो थीटा है, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक एंगल कौन सा है, यही हम थीटा की बात कर रहे हैं। अगर ये थीटा जो है 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री होता है, अगर ये थीटा क्या होता है, अगर ये 0, 30, 45, 60 या 90 होता है, तो यहां पर कहानी क्या आती है, ध्यान से देखिए। हम यहां पर डायरेक्टली इन वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज साइन 0 जो होगा वो 0 होगा, साइन 30 डिग्री जो होगा वो 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होगा। ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, 0 है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे ही हमने क्या किया यहां पर हम एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंगल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो 0 के बाद जब हम 30 पर गए तो देखिए ये वैल्यू जो थी साइन एंगल ए की, अगर मैं उस थीटा को क्या बोल दूं, एंगल ए, तो यहां पर 0 से 1/2 पर चले गए, मतलब हम 0.5 पर आ गए। 0 से 0.5 जो है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट 1/2, मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं और यहां पर 1 को मैं 1.41 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.41 होता है। तो अगर मैं 1 को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और एक 1 को एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो
ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जो है वो यहां पर बड़ा आएगा और ये आंसर छोटा आएगा, क्योंकि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं और 10 को फिर 5 से डिवाइड करता हूं तो ये जो नंबर आने वाला है ये छोटा आएगा और ये नंबर जो है वो बड़ा आएगा। मतलब जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। तो यहां पर मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर बड़ा आएगा। नेक्स्ट, मैं 1 को √2 से डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए मैं √3 जो है जिसकी वैल्यू 1.73 होती है, मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे भी बड़ी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/2 जो होता है वो यहां पर मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया है, लेकिन यहां पर मैं 1 से बड़ी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर जो है वो ये बड़ा ही आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा या साइन ए जो है वो क्या होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होते जा रहा है एंगल के साथ साथ। और एट द एंड जो है वो आपको साइन 90 डिग्री जो है वो क्या मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। मतलब ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कंपेयर करूं तो यहाँ पर वैल्यू 0 से बढ़ते 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 कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो याद रखना है, साइन थीटा में या साइन एंगल ए में सबसे पहला जो 0 डिग्री वाला होता है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, दैट इज 0। और 90 डिग्री तक जाते जाते वो बढ़ता जाता है, तो कहाँ तक जाएगा वो 1 तक जाएगा। तो याद रखिए, साइन एंगल ए या साइन थीटा जो है वो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। याद रखना है 0 से 1 तक जाता है, और जब 0 से 1 तक जाएगा तो 0 के बाद 1/2 आएगा, फिर आपका 1/√2 आएगा, फिर √3/2 आएगा और उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं कि लॉजिक बैठा लें कि कौन सी वैल्यू छोटे से स्टार्ट होकर बड़े तक जाती है। अगर हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम बहुत ही आसानी से जो है इस टेबल को या इन वैल्यूज को ईजिली याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन पर, जो कि क्या है, कॉस ए या मैं बोलूंगा कॉस थीटा। और इसमें अगर हम बात करें इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करें, और एंगल अगेन हमारे एंगल बढ़ते जाएंगे, 0 से कहां तक जाना है, 90 तक जाना है। कॉस की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, साइन और कॉस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या अंतर आ रहा है, दोनों में हम h से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं। बट साइन थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर है और कॉस थीटा में ऊपर बेस है, बस यही डिफरेंस है। बट यहां पर आप रिलेट कर सकते हैं साइन ए और कॉस ए को। क्या आप रिलेट कर सकते हैं, जो साइन ए 90 डिग्री पर था, दैट इज यहां पर क्या था, 1 था, वो वैल्यू यहां पर 0 पर आ गई। उसके बाद देखिए जो साइन 60 डिग्री पर था √3/2, वो कॉस 30 पर आ गई। मतलब पहला वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला पहले पे आ गया, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे चला गया, या सेकंड लास्ट वाला यहां सेकंड में आ गया, और बीच वाला देखिए सेम है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये क्या होती जा रही है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं ये वैल्यू कम होती जा रही है। एंड दैट मीन्स ये ऑपोजिट है किससे, साइन ए से। किस चीज में ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑपोजिट है। इसका मतलब ये होगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन फॉर कॉस थीटा ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है हमारी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, स्टार्टिंग विथ 1 और एंड कहां पर हो रहा है, 0 पे जाके हो रहा है। तो हमें याद रखना है cos 0 जो होता है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू साइन 90 के बराबर होगी, और हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इधर साइन 90 1 था, जो कि उठ के किधर आ गया, इस तरफ आ गया। और हमने देखा था कि साइन 0 क्या था, साइन 0 आपका 0 था, जो कि कहां चला जाएगा, कॉस 90 पर चला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर वो पहुंच गया। और यहां पर आप देखें तो इसको एक तरह से हमने सिर्फ घुमा के यहां पर लिख दिया है, लास्ट वाला फर्स्ट पर, सेकंड लास्ट वाला सेकंड पर, थर्ड लास्ट थर्ड पोजीशन पर, एंड दिस इज लाइक हमारा सेकंड वाला सेकंड लास्ट पर, और ये फर्स्ट वाला हमारा लास्ट पर चला गया है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ क्या देखी कि जो 45 डिग्री पर जो कॉस थीटा और साइन थीटा है, या कॉस ए या साइन ए है, उन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है, दैट इज 1/√2। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे 10a पर। और 10a की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो वैल्यू है, यहां पे वैल्यू अगेन एंगल के साथ साथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस थीटा। न्यूमरेटर में साइन थीटा है, ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा जैसे कि एंगल बढ़ रहा था तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही थी। इसका मतलब
टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा से, तो यहां पर जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एंगल के साथ साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़नी है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी उसी की तरह बिहेव करने वाली है। सेकेंड थिंग, हम कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जब कॉस थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब हम एंगल 0 रखेंगे तो साइन थीटा सबसे छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, और नीचे वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब मैं बड़ी वैल्यू से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट ध्यान से देखिए कि मैंने ये 1/2 रखा और ये √3/2 रखा। मुझे 1/2 को किससे डिवाइड करना है, √3/2 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1/√3। सेम, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो 1/√2 को जब मैं 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो √3। लेकिन 1 को जैसे ही मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता है कि 0 से डिवाइड जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम कैसे यहां पर अब याद रखेंगे, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मुझे साइन ए और कॉस ए याद है तो मैं साइन थीटा को या साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दूंगा, जो कि टेन थीटा के या टेन ए के बराबर होगा। और ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यहां पर भी वैल्यू बढ़ रही है। याद रखिएगा, नॉट डिफाइंड है, बट कुछ जगह लोग इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, बट हम इसको नॉट डिफाइंड ही लेके चलेंगे। आप बस इसमें ध्यान रखिए कि 1045 डिग्री 1 होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1045 डिग्री 1 होता है, और इससे पहले वाली वैल्यू मतलब 30 डिग्री से छोटा होगा, 60 डिग्री इससे बड़ा होगा। जैसे एंगल 45 से छोटा है तो वैल्यू भी छोटी, बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी। ध्यान से देखिए, हमने 1 को 1.73 से डिवाइड किया और यहाँ पर सीधा 1.73 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 1.73। तो याद रखना है कि 1045 1 होता है और 1060 डिग्री आपका √3 होता है। अगर ये दोनों याद है तो 1030 जो है बहुत ही आसानी से आप बता दोगे कि वो 1/√3 होगा। बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि भाई 1/√3 कहां होगा और √3 कहां पर होगा। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर 10 की वैल्यू क्या होगी, इस पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, कैसे याद रखना है। 1045 को याद रख लीजिए 1 है, जैसे ही 45 से बड़े एंगल पे गए मतलब 60 पर गए तो एंगल जब बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1.73 मतलब √3। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, दिमाग में बैठी हुई है कि 10 थीटा में √3 या 1/√3 आता है। अब √3 बड़ा होता है या 1/√3 बड़ा होता है तो हमें उसको भूल जाइए। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, हम √3 को 1 से कंपेयर करेंगे, और हमें पता है कि √3 1 से बड़ा होता है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 1060 जो है वो √3 होगा। और जब 1060 √3 हो चुका है, 45 हमको याद है 1 है, तो उससे पहले वाली वैल्यू मतलब 1030 डिग्री जो है वो 1/√3 ही होगा। और 10 जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन 0 क्योंकि 0 होता था, 0 डिवाइडेड बाय 1 आपको 0 ही मिलेगा। सो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टेबल देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले साइन की अगर हम बात करें तो साइन 0 आपका स्टार्ट होता है 0 से, फिर आप चले जाते हो 1/2 पे, फिर 1/√2 पे, फिर √3/2 पर, और आपका आगे जाके हो जाता है वो क्या, आपका हो जाता है 1। फिर कॉस ए पे आ जाते हैं, उल्टा कर देंगे, जो 1 वहां पर था तो कॉस 0 पर ये 1 इधर आ गया, आपका √3/2 आ गया 30 पर। 45 पे सेम रहता है, दैट इज 1/√2। कॉस 60 में 1/2, और फिर आपका जो है 0 चला जाएगा क्योंकि साइन 0 जो है वो उस तरफ जाके कॉस 90 को मिल जाएगा। अब 10 पर जैसे ही आते हैं तो 10 आपका 0 होता है, 1045 आपका 1 होता है, उससे पहली वाली वैल्यू 1/√3, उसके बाद वाली वैल्यू √3, और 1090 जो है वो नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने यहां पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की है, या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की है, जो कि साइन ए, कॉस ए और टेन है। अब हम इनके उल्टे जो हमने देखा था कि जो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका कॉसेक थीटा या कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टेबल है जिसमें हमारे पास कॉट ए है, सेक ए है और कॉसेक ए है। तो जब मुझे tan a याद है तो मैं cot a बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। और ध्यान से देखिए, क्योंकि cot a की जो वैल्यू होती है वो क्या है, मैंने क्या बोला कि cot a जो है वो होता है आपका 1/tan a।
और जब हम 0 डिग्री पर बात कर रहे थे तो tan A की वैल्यू 0 थी एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ध्यान से देखिए 0 डिग्री पर क्या हो गया, ये हो गया नॉट डिफाइंड। फिर हमने देखा था कि 30 डिग्री पर जो था tan A 1/√3 था, तो 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, फिर आपका 1 एंड √3 जो आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री पर क्या था √3, उसका उल्टा 1/√3, और हमारे पास जो वहाँ पर नॉट डिफाइंड था, तो क्यों नॉट डिफाइंड था, क्योंकि वो 1/0 था। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो 0 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू जो है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होती जा रही है। तो जैसा tan A में इंक्रीज हो रहा था तो cot A में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो यहाँ पर उल्टा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। चलिए sec A की बात करें तो हमें पता है कि sec A जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sec A जो होता है वो होता है 1/cos A। sec A होता है 1/cos A। ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे ये पता है कि cos A की वैल्यू क्या है तो मैं sec A बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। एंड cos A मतलब cos 0 डिग्री पर जो cos है वो उसकी वैल्यू 1 होती थी, तो 1 जब होती थी तो उसका रेसिप्रोकल भी आपको 1 ही मिलेगा। देन हमने देखा था कि cos 30 पर वो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो गया। 45 डिग्री पर 1/√2 होता था, तो 1/√2 का उल्टा √2, और ये वैल्यू भी सेम होती थी, दैट इज 1/√2 एंड 1/√2 किस पे, साइन ए और कॉस ए में, इसलिए दोनों का ऑपोजिट किया या दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो ये √2 और √2 हो गया। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 और यहां पर 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने यहां पर नॉट डिफाइंड लिख दिया है cos 90, क्योंकि हमारा 0 होता था तो sec 90 आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देन cosec A की जब हम बात करते हैं तो cosec A जैसा कि आप सभी को पता है कि cosec A जो होता है वो sin A का रेसिप्रोकल होता है। एंड sin 0 डिग्री आपका क्योंकि 0 होता है तो यहां पर ध्यान से देखिए अपॉन में जब 0 आएगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए आपका cosec 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। फिर हमें पता था कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। ये तो सेम है 45 डिग्री पर 1/√2 का उल्टा √2। देन दिस इज √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3, और sin 90 क्योंकि 1 होता था तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होता है। तो क्या पॉइंट याद रखने हैं, फिर से मैं बता देता हूं। हमें sin A, cos A, tan A की वैल्यूज अगर पता है तो मैं cot A, sec A और cosec A की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मुझे ये रिलेशन पता है तो मैं बहुत ही आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। मुझे इन टेबल को यहां पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 चीजों को याद रखिए, और वो क्या है, वो है आपका sin A का वैल्यू, cos A का वैल्यू और tan A का वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। sin A जो है एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी, cos A जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैल्यू डिक्रीज होगी, tan A जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बस ये छोटी सी चीजें हैं, इनको याद रखना है। फिर हमने एक और चीज क्या देखी कि साइन और कॉस जो था वो 45 डिग्री पर वैल्यू उनकी इक्वल थी, दैट इज 1/√2 एंड 1/√2। यहां रेसिप्रोकल था तो √2 और √2 आ गया, और 1045 1, 1045 1, बस इतना हमें याद रखना है। तो हम बहुत ही आसानी से रिलेट करके भी वैल्यूज जो हैं वो यहां पर याद रख सकते हैं, या एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगी तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है। चलिए, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां पर हम लोगों ने जो है कवर अप कर लिया है पूरा, जिसमें कि हमने 3 फंक्शंस जो हैं sin A, cos A, tan A देखा, उसके बाद cot A, sec A और cosec A देखा, और एंगल्स हमने स्पेसिफिक एंगल्स दिए थे, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। चलिए, तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको बता दी है वो यहां पर पॉइंट के फॉर्म में है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि जो आपका साइन थीटा या साइन एंगल जो ए था, अगर यहां पर थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, या वाइस वर्सा, अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा होगा। और ये रेंज दी हुई है कि 0 से 90 डिग्री के बाद जब हम बात करेंगे कि भाई थीटा जो है 0 से 90 तक जब इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात की थी जो कि 0 डिग्री से लेके कहां तक थे,
90 डिग्री तक। इसके आगे की कहानी वो अलग तरीके से जो है ग्राफ बिहेव करता है, तो उसको अभी हमें नहीं समझना है, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे जरूर समझेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इतना ही समझना है, जो कि 0 से 90 डिग्री तक हमें जाना है। नेक्स्ट हमने क्या समझा था, जब थीटा इंक्रीज होगा अगेन 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और साइन थीटा की क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात करें तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट, यहां पर जो टेन थीटा है वो 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, ये टेन थीटा की अगर हम बात करें तो वो 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं था, और कॉट थीटा जो है वो 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं था। हमने देखा था कि 10 90 नॉट डिफाइंड और कॉट 0 डिग्री जो था वो नॉट डिफाइंड था। फिर आ जाते हैं कॉसेक थीटा पर और सेक थीटा पर। इन्होंने बोला कि ये कब नॉट डिफाइंड है, तो हमने देखा था कि कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो साइन 0 0 होता था, तो 1 अपॉन साइन 0 मतलब 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 जो है वो आपका यहां पर कॉसेक 0 की अगर हम बात करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, और यहां पर जब हम बात करते हैं सेक 90 डिग्री की तो ये भी नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि cos 90 आपका 0 होता है और 1 अपॉन cos 90 जो है वो आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, क्योंकि sec 90 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए फिर से, sec 90 डिग्री होता है आपका 1 अपॉन cos 90 डिग्री, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब मैं cosec 0 डिग्री की बात करूंगा तो इसका जो साइन 0 होता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और इसलिए हमने जैसा कि हमें पता है साइन 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, cos 90 भी 0 होता है, इसलिए 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो सेक और कॉसेक कब नॉट डिफाइंड होगा, टेन और कॉट कब नॉट डिफाइंड होगा, हमने यहां पर देख लिया है। फिर इसको तो हमने बार बार बोला कि थीटा जब 45 डिग्री होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी इक्वल होते हैं, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं जो कि 1 अपॉन √2 होता है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा 45 डिग्री पर आपको √2 देगा। नेक्स्ट यहां पर कहानी आ जाती है रेडियन की। यहां पर ये जो पाई सी लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय रेडियन, और इस रेडियन को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब हमारे पास यहां पर एक यूनिट है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, मैं अगर इसको 360 डिग्री 360 इक्वल पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर दूं, मैं अगर इसको 360 ऐसे इक्वल पार्ट में क्या कर दूं, 360 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड अगर कर दूं, तो ये जो एक जो हमारा पार्ट होगा उसको अगर मैं बोलूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 1 डिग्री, ये होता है आपका 1 डिग्री। तो डिग्री तो ये हो गया, जब हम किसी सर्कल को और उसके सेंटर से ऐसे 360 अगर मैं इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, तो ये जो एक पार्ट अगर मैं पिक करता हूं तो उसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज माय 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। अब 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले यहां पर ये देखिए हमने क्या डिफाइन किया कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन कितना होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सो 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई होगी। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और एंड सो ऑन, ये हमारी वैल्यू होती है। सो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिलेशन हमारे सामने है, लेकिन हम यहां पर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक रिलेशन बता देता हूं जो कि रेडियन और डिग्री का होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं एंगल इन डिग्री, अगर मुझे पता लगाना है तो ध्यान से देखिए, मैंने रिलेशन क्या बोला कि 180 डिग्री आपका पाई सी के बराबर होता है। तो अगर मुझे यहां पर कुछ x रेडियन अगर गिवन है, x रेडियन गिवन है, और अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जब पाई सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एक्स सी किसके बराबर होगा, तो एक्स सी इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई।
सो यहाँ पर अगर मुझे XC को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली इसको क्या करना है, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई और पाई C से डिवाइड। तो अगर मैं बोलता हूं कि भैया पाई C किसके बराबर होगा, तो जैसे ही मैं XC की जगह पाई C पुट करूंगा या पाई रेडियन पुट करूंगा, पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल और देखिए 180 डिग्री आ गया। अगर मेरे पास 2 पाई रेडियन है तो 2 पाई यहां पुट किया तो देखिए 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अब मैं x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैंने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। नेक्स्ट है आपका एंगल इन, अगर मुझे रेडियन पता लगाना है तो ये इसका उल्टा हो जाता है। अगर मेरे पास x डिग्री कुछ एंगल पता है, या मैं थीटा डिग्री बोल सकता हूं, अगर मेरे पास थीटा डिग्री कुछ पता है तो मैं उसको पाई C रेडियन डिवाइडेड बाय 180 यहां पर कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा रेडियन में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अगर मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, 30 इंटू पाई C डिवाइडेड बाय 180, इसको कैंसिल किया, कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। आप देख सकते हैं पाई बाय 6। सेम 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 180 को कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, पाई बाय 4। 60 180 को 3 टाइम्स कैंसिल करेगा तो पाई बाय 3, और 90 2 टाइम्स करेगा तो पाई बाय 2। तो हमें याद भी रखना है, बार बार हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, कि 90 डिग्री आपका पाई बाय 2 के बराबर होता है, 60 डिग्री आपका पाई बाय 3 के बराबर, 45 पाई बाय 4 के, और 30 पाई बाय 6 के। और आप इसको फॉर्मूले से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो एंगल इन डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है और एंगल इन रेडियन कैसे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला दोनों आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। और ये रिलेशन जो थीटा का साइन थीटा के साथ है, कॉस थीटा के साथ है, और टेन थीटा के साथ है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलिए तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स में हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही पुट करना है और यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो क्या यहां पर वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर कॉस 30 की, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू थी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो सबसे पहला तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि 1/√2 दोनों में होता है। 1/√2 क्योंकि 45 डिग्री में सेम था साइन और कॉस के लिए। फिर हमने देखा था कि साइन ए का जो वैल्यू है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ता है। तो ये 0 था, तो ये यहाँ पर एंड पर क्या जाता है, 1 पर जाता है। फिर हमने क्या देखा था, ये 1/2 था और ये √3/2 था। हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 1.73 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 1/2 छोटा होगा √3/2 से। तो इस तरीके से देखिए हमें याद रह सकता है कौन सी वैल्यू कहाँ आने वाली है। और कॉस ए में तो बहुत इजी हो जाता है कि लास्ट वाला हम पहले लिख देते हैं, एंड ये 60 30 बन जाता है और 30 जो है वो 60 बन जाता है, और ये 0 यहाँ चला जाता है। बस इतनी सी कहानी है। तो ऐसे करके देखिए मैंने वापस से सिंपली 45 डिग्री को बीच में लिखा, यहाँ पर 0 लिखा था, यहाँ पर 1 लिखा था, और बहुत ही आसानी से मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अगर याद नहीं है, कभी एकदम से भूल गए, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल अच्छे से हमें ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यस, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, √3/2 इंटू कॉस 30। मैंने क्या बोला था, साइन 60 बन जाता है आपका कॉस 30, तो ये वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी √3/2 प्लस कॉस 60 आपका 1/2 है, और साइन 30 ध्यान से देखिए वो भी 1/2 होता है, क्योंकि कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू सेम, या साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है। तो ये दोनों 1/2 और 1/2 हो गया। √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 आपका कितना हो जाएगा, 1/4। सॉरी, यहाँ पर भी 2 नीचे है तो वो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा। √3 इंटू √3 is 3, 2 2s are 4, and this is 1/2 into 1/2 is 1/4. Yes, 3/4
प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, कैंसिल होके आपकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको कितनी, 1। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सेकंड वाले को अगर हम देखें तो साइन 60 और कॉस 45। तो साइन 60 अभी हमने देखा था कितना दिया हुआ है यहां पर, साइन 60 आपका √3/2। ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री आपका √3/2। 45 जैसा कि हमें पता है ये 1 हमेशा क्या होता है, 1/√2 ही होता है, प्लस cos 60 आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, cos 60 आपका यहां पर 1/2 दिया हुआ है। मेरा हाथ एकदम से 1/√2 पे रुक गया, मैंने कहा ये गलत क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, यस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइन 45, जो कि आपको पता है क्या होता है, 1/√2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। सो यहां पर क्योंकि साइन 60 था, cos 60 था, इसलिए दोनों वैल्यू देखिए अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि साइन 60 की अगर आप वैल्यू देखें तो √3/2 होता है और cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। 45 डिग्री सेम होता है, 1/√2 एंड 1/√2। अब हमारी कहानी क्या होगी, यहां पर अपॉन में क्या है 2√2 और ऊपर क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम अगर लें तो अपॉन में 2√2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो सेम वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो √3 + 1 हो जाएगा। सो √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ चुका है। अगर हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो हम √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2 इंटू √2 आपका क्या बन जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा √6 + √2। तो डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या मिलते हैं, क्या आंसर हमको लाना है, सिंप्लीफाई किस लिमिट तक करना है। हम अगर चाहें तो यहां पर भी रोक सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आंसर पर। तो ध्यान से देखिए, सिंपली वैल्यूज पुट करी और एक तरह से मैं इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोल सकता हूं कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन आपको यहां पर करना था और सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके यहां पर करना था। क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने एक तरह से यहां पर क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये रेशियो आपको याद होने चाहिए और याद रटना हो तो आप रट लीजिए। बाकी मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, कैसे एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती है और कॉस की वैल्यू जो है वो कम होती है, और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2 1/√2 1/√2। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि कहां से कहां पे वैल्यू मुझे 0 से 1 की तरफ ले जानी है और कहां 1 से 0 की तरफ ले जानी है और बीच की वैल्यू 1/√2 है। और मुझे इतना तो याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस में क्या क्या होते हैं, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है और 1 होता है। अब कौन कहां लाई करेगा वो मैं इस लॉजिक को लगा के बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन थोड़ा सा डिफरेंट, स्क्वायर आ गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पर हमें इसको अगेन सॉल्व करना है क्योंकि हमें ये वैल्यूज पता होती हैं। कुछ जगह स्क्वायर लगा हुआ है, कुछ जगह स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो tan 60 डिग्री जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, tan जो है वो क्या होता है, कम से बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका 0 होता है, फिर आपका √3 होता है कि 1/√3 होता है, यस 1/√3 होता है क्योंकि 45 पर 1 होता है और 60 पर क्या हो जाता है 1.73, दैट इज √3। तो tan 60 डिग्री आपका हो गया √3 इंटू, अभी cosec स्क्वायर 45 है, मुझे पता है sin 45 1/√2 होता है, cosec 45 √2 होता है, तो √2 का ये हो गया होल स्क्वायर क्योंकि यह स्क्वायर दिया हुआ है। यस, sec 60 डिग्री है जो कि cos का रेसिप्रोकल होता है, तो मुझे अगर ये पता है कि cos 60 डिग्री क्या होता है तो मैं बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा, जो कि मुझे पता है 1/2 होता है। तो sec 60 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4। एंड tan 45 डिग्री वेरी इजी, सबको पता होना चाहिए, जो 1 होता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो √3 इंटू 2 + 4, सो माई आंसर इज 2 √3 + 4।
तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। मैंने tan 60 का वैल्यू पुट किया, cosec 45 का वैल्यू पुट किया, sec स्क्वायर 60 और tan 45 का जैसे ही वैल्यू पुट किया, हमें फाइनली आंसर यहाँ पर ये मिल गया। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री। जैसे कि tan 45 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो cot 45 डिग्री भी 1 होता है। सो 4 इंटू और cot स्क्वायर 45 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 45 डिग्री tan और cot में जो है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, अभी हमने फाइंड आउट किया था sec स्क्वायर 60 डिग्री। sec 60 डिग्री आपका क्या था, 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट sin स्क्वायर 60 डिग्री। sin स्क्वायर 60 डिग्री कितना था, √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो cos 90 आपका क्या होता है, 1 होता है कि 0 होता है, बताइए। यस, याद करिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो कम होके कहां तक जाते हैं हम, 0 तक जाते हैं। तो cos 90 इज 0 और 0 का स्क्वायर आपको 0 ही मिलने वाला है। सो दिस इज 0 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम यहां पर 4 इंटू 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, सो 4 आ जाएगा यहां पर, -4 हो गया ये, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। आंसर आपको यहां पर फाइनली क्या मिल जाएगा, 3/4, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3/4 हो गया, और फर्स्ट वाले का 2√3 + 4 हो गया। मतलब वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से जो है यहां पर आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, तो ऐसा कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहां पर कि x का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। वेरीफाई करना है कि tan 2x जो है वो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x के बराबर है या नहीं। मतलब LHS को RHS के बराबर हमें यहां पर देखना है, चेक करना है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में आपको tan थीटा वगैरह दिख रहा है, लेकिन यहां पर tan 2x है, इसको बस ध्यान रखना है, बाकी तो x और x ही है। तो 30 डिग्री 2x, जब मैं ये इस 2x में x की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर मैं LHS की बात करता हूँ तो यहाँ पर LHS जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या बन जाएगा, tan 2x गिवन है, और tan 2x की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 30 जैसे ही पुट करेंगे तो 32 हो जाएगा 60 डिग्री। 10 में हमने क्या बोला था, वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती है तो कहां से बढ़ना स्टार्ट हुई, 0 से बढ़ना स्टार्ट हुई। 0 से आपका 1/√3, फिर 1 और फिर √3, कहां जाना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या होगा, ये √3, क्या होगा ये √3। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए RHS। RHS की बात करें तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर x। यस, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, आइडेंटिटी वगैरह मैं यहाँ नहीं लगाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर जैसी वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30, जैसा कि हमने देखा था क्या था, 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपॉन को अगर हम देखें तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, और ये ऊपर जो है वो 2/√3 है, एंड 1/3 का जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 - 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 2 अपॉन क्या मिलेगा, 3। ध्यान से देखिए, ऊपर था 2/√3, डिवाइड मुझे करना है किससे, 2/3 से, तो वो उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से इसको मैं जैसे ही कैंसिल करूंगा न्यूमरेटर में बचेगा √3। ध्यान से देखिए, LHS में √3 है, RHS में भी √3 आ गया है। वेरीफाई हो चुका है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, या मैं बोलूं कि tan 2x की वैल्यू जो है वो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x के बराबर है।
अब चलते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पर और उसमें हमें साइन और कॉस देखने को मिल रहा है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन पर और जिसमें हमें साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय व्हाट 2। साइन x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 30 डिग्री। मैं यहां पर पुट कर दूंगा जो कि आपका LHS हो जाएगा और LHS में क्या दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये साइन 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो होता है 0 से देखो बढ़ना चालू होता है तो वो 1/2 होता है। अब कहानी किसकी आ जाती है RHS मतलब राइट हैंड साइड। यस, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट 2। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है साइन 30 के बराबर ही होता है और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी जो साइन 30 की होगी। साइन 30 की अभी हमने लिखी हुई है 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। सो ये क्या हो जाना है यहाँ पर एलसीएम लिया 2 - 1 आपको क्या मिल जाएगा 1 और ये 2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा तो 1/2 बचा और 2 पहले से था तो 1 ये कितना हो गया 4 और 1/4 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 1/2 के बराबर आएगा। तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है लेकिन जब आपने एलसीएम लिया तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो इसके पास पहुंच गया और जब ये नीचे पहुंचा तो नीचे 2 2s हो गए तो स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्क्वायर जहां पर ये जो बन रहा है तो स्क्वायर रूट 2 और वो स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और फाइनली आंसर हमारे पास बचा 1/2। तो ध्यान से देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वेरिफिकेशन करना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ऐसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं अचीवर सेक्शन में जिसमें कुछ LHS और कुछ RHS दिया होता है और बोला जाता है कि वेरीफाई करिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, या ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं, या ये ट्रू है या नहीं। चलिए तो अब चलते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और क्या दिया हुआ है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ओके थीटा एक्यूट एंगल है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो जब थीटा एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा और जब बोला गया कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो ऐसा कब होता है जब आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है जो कि एक एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। सो ध्यान से देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा मतलब हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है थीटा की जो कि क्या हो जाएगी जो कि आपकी 45 डिग्री अभी हम लोगों ने देखा थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 45 डिग्री है। सो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सो tan 45 बहुत इजी होता है, वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहां पर साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है और उसका मुझे यहां पर क्या करना है स्क्वायर निकालना है। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर वैल्यू हो गया 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर आपका 1/2 हो गया। एलसीएम लिया 2 2 4 प्लस 1 ये हो गया आपका कितना 5/2। सो आंसर आ चुका है 5/2 यहां पर कब जब थीटा एक्यूट है और साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है तो इस कॉस थीटा को अगर मैं LHS तरफ लेके आता हूं तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमें पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है और जब tan थीटा 1 के बराबर है तो ऐसा कब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो इस तरीके से भी हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब मुझे वैल्यू पता है किसकी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होता है दैट इज 1/√2 तो वो 45 डिग्री पर होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सो
यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत बड़ा भी आ सकता है, पहली लाइन जो है वो नॉर्मल दे सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है। क्वेश्चन इससे बड़ा भी आ सकता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम वैल्यू पुट करके सॉल्व करने में लग सकता है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक एग्जांपल समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि उनकी वैल्यूज क्या होती है, और यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। बाद में मैं डीपीक्यू में और साथ ही साथ जो है जब हम अचीवर सेक्शन, बिगिनर्स लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो कवर अप करेंगे। चलिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो बनाया हुआ है, ताकि आप बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई जो है या अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएं, अच्छे से पढ़ पाएं। तो क्या करना है आपको, यहां पर ध्यान से सुनिए। आप magnetbrains.com पर जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर होम पेज ओपन होगा, टॉप कोर्सेज है। यहां पर टॉप कोर्सेज में आप जैसे ही ओलंपियाड पर मान लीजिए क्लिक करते हैं या किसी और कोर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। आपके सामने सारे वीडियोस होंगे। आप इन वीडियोस पर जो है क्लिक करके वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारे वीडियो विथ फुल डिटेल सिक्वेंशियल फॉर्म में है, एक के बाद एक पूरा कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना पूरा कोर्स जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो है पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री। यहाँ पर आपको कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।